जो चीजें कवर करनी है वो सारी चीजें भी हम कवर करते हैं धीरे धीरे, राइट। एक चीज याद रखना कि समस्या हर एक आदमी के जीवन के अंदर है कि नहीं है? समस्या हर एक आदमी के जीवन के अंदर है, लेकिन समस्या ये नहीं है कि समस्या है। समस्या इस बात से है कि वो जो समस्या है आप उसको बहुत बड़ी समस्या समझते हैं। समस्या को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। एवरी पर्सन हैज लाइफ, हर एक इंसान की जिंदगी जो है, दैट पर्सन हैज लाइफ अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, यस और नो? यस। लाइफ में प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ लेना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी एक पीछे ट्रेनर ने एक बड़ा अच्छा वीडियो जारी किया था। हाँ जी गुड़िया, प्यारी स्माइल है, क्या नाम है? शिवांगी, शिवांगी शुभ्रत प्रधान। वंडरफुल अप्लॉज फॉर शिवांगी के लिए। जब आपकी हाइट की होगी तो सेम आपकी जैसी होगी। वेरी नाइस। और ऐसे ही बोलती है फटाक से, व्हाट्स योर नेम? जोया अभिषेक, ऐसे बताती है नाम वो। तो प्लीज कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज एक लीडर ने पीछे से मैं एक ट्रेनर का एक वीडियो देख रहा था। सुना तो मैंने काफी देर समय से पहले था, और काफी समय पहले ही मैंने उस स्टोरी को पढ़ा भी था, लेकिन उसके बताने के अंदाज में दोबारा से मुझे एक रिफॉर्म लेके आया। क्या था कि बचपन से एक हाथी को हम सभी लोग देखते हैं। स्टोरी सुनी है हाथी वाली? नेटवर्किंग वाले तो सुनिए। सभी ने सुनी है। कहते वो हाथी का बच्चा था, उसको संगल से बांध दिया और वो जोर लगा रहा है, खून निकल गया, लेकिन वो फिर भी टांग नहीं छुड़ा पा रहा है। लेकिन जब उसको बांधा तो बड़े मोटे पेड़ के साथ बांधा गया था, यस और नो? और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद उसको बड़े पेड़ के साथ नहीं, छोटी सी पतली बल्ली के साथ बांध देते हैं, तब वो हल्का सा पैर लगाता है, लेकिन क्या वो बल्ली तोड़ पाता है? नहीं। लेकिन जब वो बड़ा हो गया है, अब वो थोड़ा सा जोर लगाए तो क्या बल्ली उखाड़ नहीं सकता? That is the belief system. ये belief system है जो बचपन से बनाया गया सभी का, आपका और हमारा। डॉक्टर ने दवाई दी तो खाया तो मतलब फर्क पड़ेगा ही। प्लेसिबो सिस्टम मतलब ये बिलीफ सिस्टम है कि अब बोला है तो ठीक होगा ही होगा, और आधा मरीज सिर्फ डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो जाता है। Yes or no? क्यों? That is a psychological system, and the same is belief system, and I can repeat, क्योंकि जब हम लोगों ने सभी ने मजूमा को स्टार्ट किया था तो सभी के सभी किसी ना किसी नेटवर्क इंडस्ट्री के साथ ताल्लुकात रखते थे। तो हुआ क्या कि जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, मजूमा एक सेकंड के लिए साइड कर रहा हूँ, जब भी हम किसी बिजनेस को शुरू करते हैं क्या देखते हैं? क्या उस बिजनेस की मार्केट में डिमांड है कि नहीं है? जिस बिजनेस की मार्केट में डिमांड होगी वही काम करना चाहिए ना? जिस बिजनेस की मार्केट में डिमांड है वो काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिजनेस तो चूज कर लिया कि ये वाला मुझे बिजनेस करना है। अब बड़े ध्यान से सुनना सर सभी लोग, बिजनेस तो चूज कर लिया कि मार्केट के अंदर अब ये बिजनेस करना है। अब उसको बिजनेस को करने के लिए कुछ टूल भी तो चाहिए होंगे ना? पूरा टूल, प्रॉपर सेटअप, प्रॉपर नॉलेज, एजुकेशन सिस्टम, सारा कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो सभी का सभी कुछ आपको मिल गया, अब वो सारा कुछ आपको मिल गया। अब थर्ड वर्ड इज क्या? इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना? और कितने लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि लोग लोन लेके भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं? बहुत लोग करते हैं कि नहीं करते? रिश्तेदारों से भी पैसा पकड़ के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं कब? जब वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस के नेचर को समझ जाते हैं। यस और नो? जब हम नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं तो पैसा पकड़ के लगा के भी इन्वेस्ट करते हैं, और जब तक हम नेचर ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंड नहीं करते तब तक हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम काम भी नहीं करते। यस और नो? यस। और जब कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बैठा है जिसका कोई और काम हो, नेटवर्किंग और इसके अलावा बिजनेसमैन, यस, किस चीज का काम है? एक्सपोर्ट का, मेटल एक्सपोर्ट का। गुड, बहुत अच्छी बात है। अब आपके क्लाइंट्स भी होंगे, पेमेंट का लेना देना भी होगा। आपकी पार्टीज आपको कितना कमिटमेंट करती है कि पेमेंट कितनी डेट में देंगी? 60 to 90 डेज। लिसन एवरीबॉडी, 60 से 90 दिन, और गारंटी है कि मिल जाता है 60 से 90 में? 100% मिलता है? मिल जाता है। और कई बार आगे पीछे होता है? नहीं, एलसी के सामने होता है तो। और 60 to 90%, 60 to 90 डेज होते हैं। बड़े ध्यान से समझना सर, वो बेसिक चीजें निकाल, मैं कोई बहुत बड़ी ट्रेनिंग नहीं देने आया।
राइट, और ना मैं कोई ट्रेनर, आज मैं आपका भाई, आप मेरे दोस्त, राइट। हम सभी ब्रदर सिस्टर्स मिलके आज एक सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। जब तक नेचर ऑफ बिजनेस समझ नहीं आएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो, $20 से $1000 पे, $10,000 पे नहीं पहुंच पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। 60 दिन भी रुकते हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनी है, क्योंकि मेरा खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो 90 डेज रिटर्न में देती हैं, लेकिन 120 दिन फिर भी हो जाते हैं पेमेंट के लिए। लेकिन जब हम जाते हैं 120 दिन के बाद, तो उनसे लड़ते झगड़ते नहीं है, बोलते हैं सर पेमेंट दे दो। फिर इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, जब 15 दिन लेट होती है मजूमा की पेमेंट, हाँ, पहली चीज हम $20 पे क्यों टिके हुए हैं? इसका मतलब गलती आपकी नहीं है सर, अभी तक आपने नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं किया सर। मतलब अभी भी बिलीफ सिस्टम नहीं है सर। सब 1 करोड़ रुपया लगाने के बाद गारंटी नहीं है कस्टमर सुबह आएगा कि नहीं आएगा, और जो कस्टमर आएगा उससे मेरी सेटिस्फेक्शन वाला पैसा मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, गारंटी नहीं है। बट बिलीफ सिस्टम है, काम खोला चलो चलेगा तो सही। सर ये थोड़ा आपने लगा दिया वीडियो, मेरा टोन थोड़ा मुझे डर रहता है, सोच के बोलना एडिट करवा देना भाई। हाँ, थोड़ा हम क्या कहते थे, इंस्पेक्टर जरा मुझे की समझी। सो वी कैन अंडरस्टैंड नेचर ऑफ बिजनेस को हमने समझा ही नहीं। वहां पे शोरूम खोला, 2 करोड़ लगाया, लोन लिया, पैसा पकड़ा, गारंटी नहीं है। कितने ऐसे बिजनेस है जो करोड़ों रुपए लगाए थे, लॉस में गए, मालूम है? सभी को मालूम है? किसको ब्लेम दिया आपने अगर बिजनेस लॉस पे गया? किसी को ब्लेम दिया क्या? कितने ऐसे बिजनेस है जिसमें पेमेंट नहीं मिलता टाइम पे, लेकिन हम फिर भी क्या उस बिजनेस को छोड़ देते हैं? क्या क्लाइंट को किक कर देते हैं कि सर आज के बाद नहीं करूंगा आपके साथ? रिलायंस मनी का पेमेंट लेट होता है। रिलायंस एशिया का खरबोपति आदमी धीरूभाई मुकेश अंबानी, हाँ, उसका पेमेंट लेट होता है। रतन टाटा, उसका पेमेंट लेट होता है। घनश्याम दास बिरला का बिरला सन लाइफ, उसका पेमेंट लेट होता है। अरे छोड़ो, LIC में जाओ जरा पेमेंट लेने, उसका पेमेंट भी लेट होता है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते चलते 100 साल 50 साल हो गए, उनका पेमेंट लेट हो गया, लेकिन हम टिकते क्यों है? बिलीफ सिस्टम, बिलीफ, विश्वास है, टिकेगा। जहां विश्वास नहीं है कि टिकेगा कि नहीं टिकेगा, इस बार का पे आउट आ गया, अगला तो पता ही नहीं आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आपने नेचर ऑफ बिजनेस को नहीं समझा। जिस दिन समझ जाओगे ना, 2 महीने पेमेंट नहीं आएगी, तब भी चीख के बोलोगे करना तो मजूमा करोगे। दिमाग बहुत है, चलाते गलत जगह है। दिमाग बहुत है, कमी नहीं है दिमाग की, चलाने की जगह गलत है। हाँ, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा हो गया तो, 2 का तो कोई आंसर ही नहीं है सर। अंडरस्टैंड करने की सिर्फ बात करो सर, हम क्यों $20 पे टिके? क्योंकि अभी तक यही समझ नहीं आया नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। क्या एडवर्टीजमेंट देखने से पैसा बनता कि नहीं बनता? अगर नहीं बनता तो क्यों कर रहे हो? छोड़ो सर, $20 जिसने लगाए बंद कर दो, $100 वाला भी बंद कर दो, मत करो सर काम। मैं खुद बोलता हूं, सवालों की इतनी बौछार करो, बाल का खाल निकालो, उस खाल का एक बाल बनाओ, उस खाल का एक और बाल बनाओ, उसकी फिर खाल उतारो, और फिर सेटिस्फेक्शन हो जाए तो मजूमा करना, नहीं तो मत करना। क्यों चिल्ला रहा हूं? दैट इज अ बिलीफ सिस्टम। जितना हमारे अंदर बिलीफ सिस्टम इसको स्टडी करके मिला, उतना आपके अंदर चला गया ना सर। तो एक हैप्पी शेख चिल्ला रहा है, जब ये 200 लोग चिल्लाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड ना? यस। बिलीफ सिस्टम सर, PPC PPV PPD करने से बनता है तो बनता है ना, फिर नहीं बनता फिर पूछो ना। और 15-20 दिन क्या 1 महीना पेमेंट लेट नहीं आता तो बवाल होता है सर। और आपको बता दूं, 31 अगस्त 2011, यू कैन चेक, अच्छे से चेक करना, अपना फेसबुक का क्विट डे था, फेसबुक क्विट डे। फेसबुक भी डिप्रेशन में था कि अब आज के बाद फेसबुक चलेगा कि नहीं चलेगा। बट दैट इज अ बिलीफ सिस्टम, चला कि नहीं चला? yes. पेटीएम के ऊपर भी वही दिन आए थे, चलेगा कि नहीं चलेगा, चला कि नहीं चला? अरे सर,
9,999 बार ये डायलॉग सुना कि 9,999 बार थॉमस अल्वा एडिसन ने इस बल्ब को बनाने से पहले फेल हुआ कि नहीं हुआ? सामने वाले ने पूछा कि सर 9,999 बार फेल हुए, फेल से बोर नहीं हुए? कहते मैं फेल नहीं हुआ, मैंने लर्न किया, मैं सीखा। हम भी यही कहते हैं, हम कभी जिंदगी में हारते नहीं, या तो सीखते हैं या तो जीतते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ती है, ऐसे नहीं है हर चीज अपने सीनियर को बुलाया, ये ले, ये तेरी है, बस तू करके देगा, सारा कुछ करेगा जो। और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली जाती है। एक बात बताओ, 60 करोड़ रुपया कौन कमाना चाहता है? हम एकदम बोलेंगे यस मी, या चाहते तो हम हैं, और फिर टेंशन एक रुपए की नहीं लेना चाहते। $20 लगा के सोचते हैं इनको खरीद लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। काम का नेचर क्या है सर? जब तक समझ नहीं आएगा $20 से 10,000 पे नहीं पहुंचोगे। जिन लोगों ने 10,000 लगाया ना, उनसे जाके बैठ के बात करके देखो। बोलना नहीं आता 4 लाख रुपया महीना कमाते हैं मजूमा से, बोलना नहीं आता 6 लाख रुपया महीना कमाते हैं। 2 महीने निकले तो 10 लाख रुपया पर डे कमाने वाले निकलने वाले क्या पे ऑफ सभी का रुका हुआ है? तो क्या सिर्फ औरों को पे ऑफ, मतलब क्या आपका पे ऑफ रुका तो औरों का भी, मतलब औरों को क्या मिल रहा है? क्या उनको नहीं मिल रहा? सर विजन कहाँ है? बिलीफ सिस्टम कहाँ है? सर अगर नहीं है तो सर बनाना पड़ेगा। और बनेगा कैसे? अपने अंदर जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, इनको निकालना पड़ेगा सर। जब तक आप इस प्रोजेक्ट की तुलना, इस मजूमा एफिलिएट की तुलना नेटवर्क मार्केटिंग से करते रहोगे, हर एक दिन नया सवाल आपके तीर की तरह दिल में चुभता रहेगा। कितनी बार बताया, इट्स नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग। और अभी जो 2017 का लॉ, 16 का लॉ पास हुआ, अगर स्टडी करोगे तो मजूमा टिकता है उस लॉ में, सिर्फ मजूमा टिकता है। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी मेमोरेंडम पास किया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, पिरामिड स्कीम बंद। हम तो पहले दिन से कितनी कंपनियां जो खरबों टर्नओवर एवरी ईयर इंडिया से बनाती है, उनके गले में फंदा बन गया कि अब हम अपना प्लान कैसे बदल डाले। और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, 1 रुपए की टेंशन नहीं हुई हमें। वी कैन अंडरस्टैंड सर व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस। मजूमा करती क्या है? जब तक ये समझ नहीं आएगा सर, तब तक बात नहीं करने वाले। अपनी अपलाइन को ये पूछने के बजाय मेरा पे आउट क्यों नहीं आया, 16 तारीख हो गई, मेरा पे आउट लग क्यों नहीं रहा? पहले ये तो समझो कि पे आउट नहीं आया तो नोटिफिकेशन आया, कोई इसको तो पढ़ के देखूं आया कि नहीं आया। क्यों कंपनी ने नोटिफिकेशन भेजा, वो तो स्टडी करूं मैं आपका। और ये सारी चीजें जानते हो क्यों होती है? एक दिन भी लेट, गंदी आदत डाल दी मजूमा ने। नहीं करती थी ना लेट पहले पे आउट, हमें आदत खराब कर दी हमारी। सर ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जाओगे, नसें, ये वेन्स फटने लग जाती हैं जिनके पैसे इन्वेस्ट हुए होते हैं। पार्टी बोलती है ना सर 2 महीना वेट, ओके सर डन, 2 महीना वेट होता है। क्यों होता है? बिलीफ सिस्टम देगी तो सही ना यार। क्या होता है? मैंने पूछा, मैंने कहा सर आपका विड्रॉल कितना है? एक पर्सन ने कंपनी को मेल डाला, मैंने सीधा संजय सर को बोला वो मेल मुझे ट्रांसफर कर दो। उसके अंदर माय गॉड इतनी गुडनेस, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। मैंने उसको पूछा, मैं कहा सर नंबर भी भेजना, नंबर भेजेंगे। सर पैकेज कितने डॉलर का? कहते $20 का। प्रॉब्लम क्या है आपकी? कहते मतलब 2-4 बातें सुनाने के बाद कहते सर मेरा फ्री वाला जो था उसका वो वाउचर नहीं आया। तो मैं क्या उसके लिए आपने इतना कुछ अच्छे से लिख दिया? मतलब हांगकांग वालों को माँ बहन वाली यहाँ की भाषा नहीं समझ आती, हमें तो आती है। व्हाट इज ये बिजनेस है? ये बिजनेस है क्या? क्या हम अपने क्लाइंट्स के साथ ऐसे बात करते हैं कि दैट इज द वे ऑफ सिस्टम, वे ऑफ कम्युनिकेशन? क्या सर ऐसा नहीं होता सर? उम्मीद करता हूँ वो आप नहीं थे या आप में से कोई नहीं था जिसका मैंने वो फोन किया था। उम्मीद करता हूँ ना ही हो सर, क्योंकि हम अच्छे तरीके और सलीके के साथ रहना चाहते हैं सर।
पैसा ही सब कुछ नहीं होता सर जिंदगी के अंदर। मानता हूँ जिंदगी की सभी जरूरतें पैसे से पूरी की जाती है, लेकिन दोस्त जो होते हैं बचपन के, उनको जितना मर्जी पैसा दे दो वो पैसे से नहीं आते, वो प्यार से ही आते हैं। Try to understand what is the nature of business, and nature of business of मजूमा का है ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का बिजनेस। और इसके ऊपर जाओ, गूगल के ऊपर सर्च करो, हजारों लाखों करोड़ों विकिपीडिया के ऊपर बातें डाल रखी है कि ये ऑनलाइन एड नेटवर्क कैसे चलता है सर। कंपैरिजन कंपनीज इतनी मार्केट के अंदर आई थी जो कहती थी ये फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन, जो भी सिस्टम एफिलिएट का बाइनरी लेके आता है वो आपको एक प्रलोभन देता है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर एक भी एमएलएम ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर नहीं चल रही जो पिछले 5 साल पहले चलती थी और बाइनरी के अंदर थी और आज भी चल रही हो। प्रोडक्ट बेस और जनरेशन को छोड़ दो तो एक सिंगल कंपनी नहीं है, और सभी के सभी मजूमा को उठाते हैं और उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। कितनी बार बताते हैं कि जो गूगल जैसे काम कर रहा है वैसे काम कर रहा है, फेसबुक जैसे काम कर रहा है वैसे काम कर रहा है सर। आप अपना कंपैरिजन ही गलत प्रोडक्ट के साथ कर रहे हो, गलत इंडस्ट्री के साथ कर रहे हो, तभी मन में हजारों सवाल है सर। क्यों आपके मन में ये सवाल नहीं होता? कल सवेरे फेसबुक की एप्लीकेशन ना खुली तो, सवेरे व्हाट्सएप नहीं चला तो, सवेरे क्लिक बस बंद हो गया तो, सवेरे मेरे मोबाइल में ब्लास्ट हो गया तो, ऐसा नहीं होता सर। बिलीफ सिस्टम है आपका, ये बिलीफ सिस्टम चाहिए सर मजूमा के लिए। जिस दिन बन गया करोड़पति आप लोगों के दावे थे सर, अगर ये कंपनी 6 महीने निकाल गई तो नाम बदल देना। लोगों के दावे थे सर, आज ओपन कह रहा हूँ, 31 दिसंबर निकाल गई तो नाम बदल देना सर। लोगों ने कहा था ऐसे प्रोग्राम 4 से 6 महीने नहीं चलते, कॉपी पेस्ट है, चल गया तो 31 मार्च निकाल गई तो नाम बदल देना सर। मजूमा अनस्टॉपेबल थी, है और रहेगी। अभी नेक्स्ट मंथ अक्टूबर चल रहा है, 14 सितंबर चल रहा है ना, अक्टूबर में 14, 15, 16 तारीख को नेशनल एलडीपी धमाकेदार गोवा के अंदर हो रही है। आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मजूमा के नए युग की शुरुआत होते अपनी आंखों से देखो और उसकी हिस्ट्री खुद बनो। आप लोग खुद उसकी हिस्ट्री बनते देखो। और 14, 15, 16 के बाद 24, 25, 26 तारीख को हिमाचल की सुंदर पहाड़ियों के अंदर, जहां का मैं भी रहने वाला हूँ, कसौली का, वहीं पर एक और नेशनल एलडीपी। यू कैन अंडरस्टैंड, 1 महीने में 2 नेशनल एलडीपीज की जा रही हैं। लोग कह रहे थे अगले हफ्ते चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं सोच रहा हूँ कि ये प्लानिंग क्या है, और पर्सनली बैठना, अगले 5 साल की प्लानिंग ड्रॉ करके दूंगा आपको। काम मत करना, एक एक दिन देखना उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट होते हुए, एक एक दिन देखना आपके सामने होगी सर, आप लोगों के सामने। बिलीफ सिस्टम उतना जानो सर, कहते ना किसी को मानने से पहले उसे जानना चाहिए। हाँ, जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जिस दर पे कोई सर ना झुके उसे फिर दर भी नहीं। करो सर, हम करते क्या है, हमारा कारोबार क्या है, हमारा बिजनेस क्या है। पहले समझो सर हमारा बिजनेस क्या है। और $20 से करने वाले के लिए ऑनेस्टली कह रहा हूं, अगर पैसे की प्रॉब्लम है सर, आपने $20 से करना है, मगर अपग्रेड योरसेल्फ। अगर मजा लेना है ना अच्छे बिजनेस का, मजूमा का पैटर्न आपको 1220 लोगों का कितना पैसा देता है? 60 करोड़ रुपया। डबल कर दो, 2440 कर दो तो कितने? 120 करोड़। एक और मल्टीप्लाई कर दो, 5000 पे ले जाओ तो 250 करोड़ रुपया। छोड़ो 250 करोड़ सर, मैं 2.5 करोड़ की बात करता हूं। हम चाहते 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट 1400 रुपए की नहीं होगा सर। 2.5 करोड़ रुपया कमाना है, 1400 रुपए लगा के बैठे हैं। एंड द राइटिंग सन ऑफ बिच, क्या कुछ बता होगा क्या? कौन? अब बिजनेसमैन सर 1400 रुपए लगा के 2.5 करोड़ की डील हो जाएगी? कोई बैठा है बता दे
हाँ, चमत्कार वो मैं मानता हूँ कि वो उसके हाथ में। क्योंकि हमारे हाथ में तो जो है वो तो हो ही नहीं सकता, कि उसके हाथ में वो तो बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि ग्रेस ऑफ गॉड हम सभी जीते हैं। यस और नो? Yes. हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम। You can understand. फिर रिपीट कर रहा हूं सर, समय कम है, मैं नहीं समझा पाऊंगा इतना, कम बोलूंगा, ज्यादा समझना सर। गूगल को खोलो और अच्छे से सर्च करो सर, राइट। और अगर कोई सीधी सी बात बता रहा हूं सर, एड नेटवर्क को समझो, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के बिजनेस को समझो, नेचर ऑफ बिजनेस समझो, नेचर ऑफ बिजनेस। और एक बात को अच्छे से समझो, 1400 रुपए लगा के 2.5 करोड़ रुपए की जर्नी करने के लिए लोगों की उम्रें निकल जाती है। अगर उम्र लगा के काम करना तो आपकी चॉइस है। अगर 1-2 साल में, 3 साल में अपने आप को स्टैब्लिश करना, एक बिजनेस टाइकून की तरह